ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वंदे तु सर्वसिद्धि द्वयचलमणो भवं गतिं पत्ये भोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुत के विलीनम। दशलक्षण महापर्व शाश्वत पर्व चल रहे हैं। हाँ, अभी बता देंगे उत्तम संयम धर्म काज दिवस है। वास्तव में ये दशलक्षण पर्व सभी जीवों के अपनी अपनी भूमिका के अनुसार आत्म कल्याण करने के लिए आते हैं। जो जीव मिथ्यात्व स्थान में डले हुए हैं, पहला स्थान जिनका है, उनको दशलक्षण में मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए। जो जीव चौथे गुण स्थान वाले हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे चौथे से पांचवा हो जाए इसका पुरुषार्थ करते हैं। जो पांचवे वाले हैं वे मुनिराज बन जाएं और जो मुनिराज हैं वो सर्वज्ञ बन जाएं। अब अपने को देखना है कि अपन को कौन सा पुरुषार्थ करना है, अपन कौन सी स्थिति में है। हम पहले गुण स्थान में हैं कि चौथे में हैं कि पांचवे में हैं, इससे आगे तो मैं बोलना की जरूरत नहीं है। और अगर हम पहले में हैं तो पांचवे की बात करना व्यर्थ है, क्योंकि जब पहले में हैं तो पहले से चौथा कैसे हो इसकी बात करनी चाहिए, ख्याल में ना। और अगर कोई चौथे में हो तो पांचवा कैसे हो उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा उपदेश पहले वाले को है। फिर आपका प्रश्न होगा कि सम्यक दृष्टि समूसरण में बैठते हैं, मुनिराजों के दर्शन करने जाते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, आहार देते हैं, वो सब तो राग आता है। ऐसे भाव ज्ञानियों को आए बिना नहीं रहते। लेकिन ज्ञानी कभी भी गुरुओं के पास आत्मा का क्या स्वरूप है ये समझने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वे आत्मानुभूति कर चुके हैं और चौथे गुण स्थान में हैं, तो आत्मा का क्या स्वरूप है ये थोड़ी समझेंगे। अब ख्याल में है ना। तो आत्मा की चर्चा ज्ञानी के लिए नहीं है, आत्मा की सारी चर्चा अज्ञानी के लिए है। और मज़ेदार बात यह है कि जगत में एक ढिंढोरा पीटा जाता है कि आत्मा की चर्चा तो ऊपर की भूमिका वालों के लिए है, नीचे की भूमिका वालों के लिए तो दयादान व्रतशील संयम करो। लेकिन मज़ेदार प्रश्न ये है कि क्या ऊपर की भूमिका वाले बिना आत्मा के ऊपर की भूमिका में चले गए? आत्मा को समझा होगा, आत्मा का अनुभव किया होगा, तभी तो वे ऊपर की भूमिका में गए होंगे। तो उनको आत्मा की चर्चा क्या सुनाना? तो फिर वो प्रश्न है ना कि सब समूसण में बैठते हैं मुनिराजों के, तो भाई वो तो इसलिए जाते हैं कि जिस आत्मा का वो श्रद्धान किया है उस आत्मा में जो लीन हुए हैं, जिनने अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, जिनने तीन कसाय चौकड़ी का अभाव किया है, ऐसा पुरुषार्थ मेरा भी जग जाए
ऐसा मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए कि घर गृहस्थी की झंझट छूटे, ये जो परिणति में राग चल रहा है इसका नाश होवे और मैं भी मुनि बनूं और सर्वज्ञ बन जाऊं। वहाँ तो सिर्फ इतनी बात के लिए देव शास्त्र गुरु के समीप वो रहता है, वहाँ कोई तत्व ज्ञान संबंधी भूल नहीं है। अब जो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव है उसके तत्व संबंधी भूल है, उसके मिथ्यात्व है, उसके श्रद्धा संबंधी भूल है, उसके मिथ्या दर्शन चल रहा है। तो जिसको मिथ्या दर्शन चल रहा है उसके लिए चारित्र की चिंता करना व्यर्थ है, उसको संयम की चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। पूछो क्यों? पूछो, अरे पूछा तो करो यार, पूछो क्यों? बांझ अपने पुत्र की शादी की चिंता करेगी? जिसके बेटा ना हो वो बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है इसकी चिंता करेगी? तो जब सम्यक दर्शन ही नहीं है और तुम संयम की चिंता करते हो तो ये कैसे करते हो भाई? और क्यों करते हो? हे भैया, हमारी परिणति में संयम कब आएगा, हम कब ये अरे भाई, परिणति में संयम बाद में आएगा, पहले मुझे आत्मा का अनुभव कैसे होगा, मुझे ये अंतरंग में देह और आत्मा का भेद ज्ञान कब जागृत होगा, मुझे कब आत्मानुभूति होगी, कब मुझे शुद्धात्मा की श्रद्धा होगी। अभी तो सारी ताकत यहाँ लगानी चाहिए। अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे, बताओ भैया, आप में से इन 5-6 दिन में किस किस ने मिथ्यात्व के बारे में सोचा? किस किस ने अपनी श्रद्धा के बारे में सोचा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ। किस किस ने ये विचार किया? जिसने किया हो वो हाथ उठाओ। इसमें अपमान लगता है, कोई उठावे कोई नहीं उठावे, लेकिन भाई जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं 2 बातें आगे कह रहा हूँ। अगर यहाँ भी मान सम्मान की चिंता करोगे तो मिथ्यात्व का नाश मुश्किल पड़ेगा। डॉक्टर के पास रोगी को ईमानदारी से जैसा रोग हो वैसा बताना चाहिए। ये डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, वहाँ ऐसी कोई फिक्र नहीं करता। लेकिन ये मंदिर में आके हम हाथ उठाएंगे तो हम अलग से दिखेंगे, या जो भी तकलीफ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, देखो भाई, कब तक सुनते रहोगे? कब तक? कभी अंत करने का भाव नहीं आता कि यार ये सुन सुन के हो क्या रहा है हमारे जीवन में, कोई परिवर्तन तो आ नहीं रहा। श्रद्धा वहीं की वहीं है, रोज बोलते हैं एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है, और रात और दिन करता 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 का भूत चलता रहता है। तो क्या ये बोलने के लिए गुरुदेव सिखा के गए थे क्या? किसकी माला जपना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, हूँ परमात्मा छू, ये क्या तुम्हें रटाने के लिए, बोलने के लिए सिखा गए थे? हैं? जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं आध्यात्मिक संस्थाओं में, तो उनको वहाँ सिखा दिया जाता है कि तुमसे कोई पूछे कि तुम यहाँ एडमिशन लेना क्यों चाहते हो, तो क्या उत्तर देते हैं? आत्म कल्याण करने के लिए। अब जबकि वास्तविकता ये है कि उस बच्चे को ना आत्मा से कुछ लेना देना है, ना कल्याण से कुछ लेना देना है।
लेकिन चूंकि उसको पता है कि यहाँ का ट्रेडिशनल, यहाँ की बात इसी तरीके से करी जाती है कि यहाँ पे जब कोई पूछे तो यही कहना है कि आत्म कल्याण करने के लिए आए हैं, जबकि वो इसलिए आया है कि कोई उसके आगे की शिक्षा की या तो व्यवस्था नहीं है, या मम्मी पापा को ये है कि तुम बेटा बिगड़ जाओगे, वहाँ जाके धार्मिक बन जाओगे, कुसंगति से बच जाओगे, नाना प्रकार के प्रयोजन है। लेकिन मिथ्यात्व का नाश करने का प्रयोजन तो कदाचित ही किसी जीव का होता है। ये अलग बात है कि हम 5 साल पढ़ते हैं और फिर आगे पढ़ाते हैं कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व से ही जीव को महादुख मिलता है। ये पहले हम पढ़ते हैं, फिर ये हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं कभी मिथ्यात्व दुखरूप नहीं लगता। और जब वो दुखरूप नहीं लगता तो उसके नाश करने का उपाय भी नहीं करते। इसलिए जो मैंने प्रश्न पूछा आपसे, ये तो हर साल आता हूँ मैं घेवरा मोर, ख्याल में है ना। अब ये 10 लक्षण में फिर आ गया एक दिन के लिए, तो आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि आपने पिछले साल के 10 लक्षण करे, उसके पिछले साल करे, उसके पिछले साल करे, और अगर 25, 50, 100 जितने साल के हो, 80 के, 90 के, तो कितने कर लिए? 70 के तो कितने कर लिए? 60 के तो कितने कर लिए? 50 के तो कितने कर लिए? अब जैसे मैं 37 साल का हूँ और मान के चलो मैंने स्मारक में एडमिशन लिया 18, तो 18 से समझ में आ गया कि साहब मिथ्यात्व बड़ा पाप है, तो 18 दूनी 36 और एक 37, तो 19 साल तो मुझे हो गए। अब 19 साल में मैंने एक 10 लक्षण में भी मिथ्यात्व नाश करने की नहीं सोची। तो अब बताओ, आपने ये शाश्वत पर्व मनाए कि नहीं मनाए? सब लोग एक बात कहते हैं, वो व्यवहार का कथन है और वो कहने में बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो कथन आपका व्यवहार से है, लेकिन वो कभी निश्चय में कन्वर्ट होने ही वाला नहीं है। व्यवहार के कथन तब सार्थक हैं जब वो आपको निश्चय में कन्वर्ट करा दें। जैसे आपको 10 लक्षण में एक कॉमन बात बोली जाती है, ये 10 दिन हैं, संयम के पर्व हैं, घर गृहस्थी का मोह त्यागो, जैसे बने संयम से रहो, खाने पीने की विषय की लोलुपता छोड़ो। और आपको भी लगता है ठीक है साहब, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर एक बात चलती है, 10 ही दिन तो हैं। क्या दिमाग में सेट है आपके? 10 दिन की तो बात है। अरे 10 दिन हरी नहीं खाएंगे तो कौन से मर जाएंगे? 10 दिन एक बार खा लेंगे तो कौन से मर जाएंगे? और आप इसे भ्रम से संयम समझ बैठते हो। आपके दिमाग में लगता है कि हमने तो 10 लक्षण में बहुत संयम से रहे, लेकिन 11वें दिन क्या किया? उन्हीं विषय भोगों में टूट पड़े। लोगों को 11वें दिन के भोजन करने के दृश्य देखो, उनका वीडियो बनाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि टोडामल जी साहब जो कहते हैं ना कि नदी की बाढ़ को जैसे रोक रखा हो और फिर एकदम छोड़ो, ऐसे ही अपने को तैसे तैसे करके कंट्रोल कर रखा था। 10 दिन बस, 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10, आज तो जी खत्म हो गए। ये आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? सोचा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एकमात्र कारण है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं है। अगर आपको सम्यक दर्शन होता तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। और सुनो, आप सभी स्वाध्यायी जीव हैं, इसलिए स्वाध्यायी जीवों के साथ एक बहुत अच्छी अनुकूलता रहती है, हर बात बतानी नहीं पड़ती, सारे में समझते हैं। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता है? अरे हाँ जी, नहीं होता। किसी को होता हो तो बताओ।
अपने को तो नहीं होता, लेकिन दूसरे पक्ष वालों को तो होता है, कहीं तो होता होगा ना। भाई साहब, धर्म शाश्वत है और एक रूप है और अनादि अनंत है, नित्य है, सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक जैसा है। ऐसा मत समझना कि सोनगढ़ियों का धर्म अलग है और व्यवहारियों का धर्म अलग है, महाराजों का धर्म तो एक ही है। तुम भले ही अपनी मान्यता से कुछ भी मानते रहो, कोई ये मानता रहे कि सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभव जरूरी नहीं है, मानते रहो, उससे क्या होता है, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे क्या। और कोई ये मानता रहे कि मोक्ष जाने के लिए नग्न दिगंबर साधु होना जरूरी नहीं, तो मानते रहो, वो तुम्हारी मान्यता हो सकती है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। कि क्यों, पूछो क्यों। कोई भी चीज जब तक अनुभव में नहीं आए उसकी श्रद्धा हो ही नहीं सकती। अनुभव के बिना श्रद्धा का जन्म कैसे होगा? है किसी में ताकत अनुभव के बिना श्रद्धा का जन्म कर दे? अरे माँ बने बिना माँ की श्रद्धा कैसे ला सकते हैं, बताओ, है कोई उपाय? जैसे जगत में, मैं इसके लिए बहुत एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, आप लोगों के काम बहुत आएगा जीवन भर। हमने आत्मा को समझा है शास्त्रों से और संसार को समझा है अनुभव से, इसलिए आत्मा की बात हमेशा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अनुभव हर चीज पर भारी है। क्या कहा मैंने? इसके लिए उदाहरण दूं बेटा। एक पिता की दुकान है या बड़ी फैक्ट्री है और उसका बाप 25, 30, 50 साल से 40 साल से व्यापार करता है। उसका लड़का MBA करके आया और MBA करके आया तो अपने को बहुत होशियार समझने लगा। वो सोचता है कि पापा तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं MBA करके आया हूँ, मैनेजमेंट बिजनेस को कैसे करना चाहिए। तो उसका पापा कहता चल करके दिखा। ख्याल में आया ना? तो ग्राहक आता है तो वो ग्राहक से कुछ नहीं कहता, सीधा कहता ये देखिए, ये 50 रुपये का, ये 200 रुपये का, ये 300 रुपये का, और अपना मोबाइल चलाने लगता है। MBA है ना, वो सोचता ग्राहक अपने आप देखेगा, समझेगा, ले लेगा। ग्राहक उसका ये व्यवहार देखता है और कहता चल निकल, पागल है, इससे नहीं लेना, निकल जाता है। उसका बाप देख रहा होता है, कहता बेटा तुमने चला ली दुकान, तुम्हारा MBA हमने बहुत अच्छे से देख लिया। और अब उसी का बाप देखो, अनुभव के दम पर ग्राहक आता है, आई बैठो बैठो, अरे साहब आओ, कौन सा कपड़ा देखोगे, कौन सी चीज़, अरे साहब आप बोल, अरे साहब आपको बढ़िया से बढ़िया माल दिखाएंगे, और बोलो कौन सी रेट में। अब उसकी इन बातों में कोई किताब काम नहीं कर रही है, अनुभव काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अनुभव। तो आप अपने जीवन में जो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, जो आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें आपका अनुभव बिल्कुल नहीं है। और अनुभव नहीं होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कभी किसी से प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी से प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी पंडित को बड़ा पंडित मानते हैं, कभी किसी पंडित के पीछे दौड़ते हैं, कभी किसी महाराज के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि आपका खुद का कोई अनुभव नहीं है। और आपका जो अनुभव है वो है भाषा शैली का, कौन कितना बढ़िया से बढ़िया बताता है। जैसे अभी मेरा व्याख्यान वो बहुत बढ़िया बता के गया, बहुत अच्छा बताते हैं। अब आप मेरे से प्रभावित हो गए, इसके बाद कोई दूसरा बेटा, उसने मेरी बात फटाफट काट दी। कुछ नहीं होता, शास्त्र भी पढ़ना जरूरी है, संयम भी जरूरी है। ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन संयम के बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अब आप उससे प्रभावित हो गए, तो आपने भाई ये बात भी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में यही चलता रहता है
और कभी भी हम उस ज्ञायक आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। देखो मैं आपसे पूछता हूँ, एक प्रश्न का जवाब दे दो। नमक कैसा होता है? कहाँ लिखा? कहाँ पढ़ा? किसने पढ़ाया? हैं? अनुभव से। लेकिन आपको पता है, मैंने एक ग्रंथ था जो आज से करीब 2000 साल पहले लिखा था, उसमें मैंने पढ़ा है कि नमक मीठा होता है। क्या पढ़ा है मैंने? नमक मीठा होता है। और बहुत बड़े वैज्ञानिक का, बहुत बड़े दार्शनिक का वो ग्रंथ है। आप मुझे बताओ, आप उस ग्रंथ की मानोगे कि नमक मीठा होता है? क्यों नहीं मानोगे? 2000 साल पहले की बात है भाई, क्यों नहीं मान रहे? देखो ये कहलाता है अनुभव, बराबर। अब देखो, अब आ जाओ पढ़ाई। आत्मा कैसा है? शुद्ध क्या शुद्ध? कहाँ पढ़ा? आया पकड़ में आया? कहाँ पढ़ा? समय सार में। किसने पढ़ाया? आप जैसी किसी ने। क्या पढ़ाया? कि आत्मा शुद्ध है। अंतर समझ में आ गया? अनुभव समझ में आ गया? आप जो कुछ बोल रहे हैं धर्म की बात, उसमें आपका अनुभव जीरो है। और अनुभव जीरो है इसलिए कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और मज़ेदार बात है, आपको कुछ बातें ऐसी दिमाग में भर गई हैं कि आप उनके भरोसे बैठे हुए हो और पढ़ते चले जा रहे हो, सुनते चले जा रहे हो, कुछ नियम कायदे कानून पालते जा रहे हो, और आप सोच रहे हो, हमने कहा आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो आप सोचते हो कि पंडित जी हमारी अभी काल लब्धि नहीं पकी, और पंडित जी क्रमबद्ध पर्याय में जो होगा सो वो हो जाएगा, हम क्या करें। ये सारे विचार आपको पुरुषार्थ जगाने के लिए थे, और ये तो आपने पुरुषार्थ डुबो लिया। दुकान पे क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आ रही, और सम्यक दर्शन की बात आ रही तो क्रमबद्ध पर्याय याद आ रही। ये कैसी पढ़ाई कर ली तुमने? शरीर में तकलीफ है तो क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आ रही, डॉक्टर याद आ रहे हैं। और हमने कहा साहब आत्मानुभव वो तो साहब जब पर्याय की योग्यता होगी तब हो जाएगी। कैसी पढ़ाई है? और बैठे हो भगवान भरोसे, पढ़ते भी हो, भगवान भरोसे पढ़ा रहा, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम। अब इस बात पे तो आपको लगता है कि इसमें हम नहीं आते। ये जो उलाहना दी जा रही है, ये तो अज्ञानियों के लिए दी जा रही है जो वीतरागता का स्वरूप नहीं जानते और भगवान से बच्चे पुत्र बच्चे मकान दुकान मांगते हैं। ये तो उनके लिए कहा जा रहा है। हम थोड़ी मांगते हैं, हम थोड़ी भगवान के भरोसे खड़े हैं। तुम भगवान के भरोसे नहीं खड़े, तुम क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे खड़े हो, तुम कर्मों के भरोसे खड़े हो। अरे भैया जब काल लब्धि आएगी, जब होनहार होगी तब मिलेगा आत्मा। हम तो लगे तो हम तो देखो रोड दोनों सुन रहे हैं। अरे भाई ये सब बातें तुझे संसार में लगाने के लिए बताई थी कि जब तुझे संसार की बहुत आकुलता सताए, दुकान की, कमाने की, विषय भोगों की, संजोगों की, तो वहाँ याद करना किसका करता धरता मैं नहीं हूँ। जैसा सर्वज्ञ ने परिणमन देखा होगा वैसा ही होगा। लेकिन जब आत्मा की बात आए तब अपना लगाना किसका, तो अनुभव मैं करके ही रहूँगा। जब आचार्य अपने से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक वक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा, ख्याल में आ गया? अनुभव से अब आप लोगों को अनुभव करना है आत्मा का। किस किस को करना है आत्मा का अनुभव? हाथ उठा। गजब हो गए, इतने सारे लोगों को करना है साहब।
आपको भी करना है भाई साहब आत्मा का अनुभव है, करना है आपको। क्यों करना है, क्या बात? इस प्रश्न का जवाब और दे दो, फिर देखो इसका आनंद आएगा। क्यों करना है आत्मा का अनुभव है? अरे देखो अब इसका जवाब नहीं आ रहा। अभी मैं बोलूं पैसा क्यों कमाना है, इसका जवाब है ना आपके पास, क्यों कमाना, क्यों? तिजारा वाले भाई साहब, भागचंद जी तिजारा साहब, हाँ क्या बताओ, पैसा क्यों कमाना है, क्या क्यों कमाते हो, अथवा क्यों कमाया था? जल्दी बताओ, पैसा क्यों कमाया था, क्यों कमा रहे, पता है ना? सुखी होने के लिए। बराबर, क्लियर? आत्मानुभव क्यों करना है? सुखी होने के लिए। बहुत अच्छा, बोलो बोलो, काहे के लिए? अब बराबर, अब यहीं से पॉइंट खुलेगा। जैसा तुम्हें पैसे पे भरोसा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा जोड़ के, ऐसा आत्मा पे भरोसा है कि अनुभव करके सुखी हो जाऊंगा, है? किसको है? हाथ उठाओ। देखो उनका निर्णय है तो देखो उन्होंने उठाए। नीरज भाई का कह रहे, हम भी कह रहे साहब, हमारा भी। अब और किसका है? वो देखो एक साहब, एक वो। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी क्या दुख है? आपको सुखी होना है ना, बराबर, सम्मेलन से। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट में कह रहे कि अभी दुखी हूं, पक्का? क्या दुख है, इसका जवाब दे दो। क्या दुख है, क्या दुख है आपको? आपसे बताओ बेटा, तुम बताओ क्या दुख है तुम्हें? हाँ यही तो चश्मा लगा, क्या दुख है? अब देखो सोच रही मुझे दुख क्या। चलो बच्चों को छोड़ो, बड़े बताओ, बताओ बहन जी, आप हाथ उठाई थी, क्या दुख है आपको अभी जो आपको आत्मानुभव करना है? क्या दुख है, क्या तकलीफ है? जन्म मरण। बहुत अच्छा, जन्म मरण का दुख है आपको, अनुभव में है जन्म मरण का दुख? कब देखा था जन्म का मरण का दुख, कब भूल लिया आपने? अच्छा, अपने जन्म का दुख किसको याद है, बताना भैया, एक हाथ उठाओ किसी को याद हो। और मरण का दुख तो जब मरोगे सो पता ही नहीं चलेगा कब मर गए। तो ये दुख तो तुम्हारे झूठ है बिल्कुल। ये बात है, वो दुख ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम कह रहे हो कि दुख है, ये तुम्हारे अनुभव की बात नहीं है। मेरा प्रश्न है कि तुम्हारे अनुभव में जो दुख हो वो बताओ, है क्या है? अरे वो दूसरे का मरण हो रहा वो तो दिख रहा, लेकिन मरने में दुख क्या है ये तो अपने अनुभव से आना चाहिए ना। बस मरना है ये एहसास हो रहा है, किसको मरना है? मुझे, बराबर है, मैं मरूंगा निश्चित, तो मेरा आत्मा का अनुभव कैसे करूं? समझो समझो, यही समझना है। ये जितना आसान समझ बैठे हो धर्म, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो 6 महीने 8 समय में 608 अकेले नहीं जाते, बहुत सारे चले जाते। और आत्मानुभव इतना सरल होता कि हमने समझाया और तुम समझ गए और हो गया, तो ना जाने अभी तक कितने सम्यक दृष्टि घूम रहे होते। इतना आसान नहीं है। और मैं ये गप से नहीं बोल रहा हूँ कि आसान नहीं है, शास्त्र से नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ। कि आपको कैसे पता? मैं रोज देखता हूँ अभ्यास करके, रोज आत्मानुभव का देखता हूँ उपाय करके कि कितना सरल है और कितना कठिन है। क्या समझ नहीं आ रहा? बराबर, सुकून और संतोष भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। मैं उसके निषेध में नहीं हूँ, लेकिन वो शाश्वत नहीं मिलेगी।
और शाश्वत चाहिए तो शाश्वत की खोज करनी पड़ेगी। आपका ये बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है कि हम साहब जितनी देर मंदिर में बैठते हैं अच्छा लगता है। प्रश्न ये है कि ऐसे अनंत काल निकल गए, हम समोसरण में बैठ के आए, वहाँ बहुत अच्छा लगा, साक्षात जिनेंद्र भगवान को देखा, हम अनंत बार मुनिराजों के पास गए, उनके दर्शन करे, आहार कराया, खूब अनुमोदना करी, लेकिन वो आत्मानुभव नहीं कर पाए। ये बिल्कुल मत सोचना कि तुमने ये सब नहीं किया। अगर ये सब नहीं किया होता तो ये देव शास्त्र गुरु मिलते ही नहीं। ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि तूने सच्चे देव शास्त्र गुरु की कहीं ना कहीं विनय करी है, भक्ति करी है, अनुमोदना करी है, तभी तो यहाँ आया है कि जैन कुल जैन धर्म मिल गया। लेकिन ये मिलने से कुछ नहीं होता, अकेला मिल गया बहुत अच्छी बात है साहब, ऐसा समझ लो। आपको कन्फर्म टिकट मिल गई, बहुत भीड़ थी रिजर्वेशन में, लेकिन आपको भाग्य से कन्फर्म टिकट मिल गई और आप भाग्य से स्टेशन भी चले गए, लेकिन गाड़ी में नहीं चढ़ो और गाड़ी चली जाए तो फिर दुनिया तुम पे और ज़्यादा हंसेगी कि तुम्हारे हाथ में टिकट थी, ट्रेन सामने खड़ी थी, तुम समय पर पहुंच गए थे, कन्फर्म टिकट थी, और फिर भी तुम गाड़ी में नहीं चढ़े कि यार बस मैं क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में उलझ के रह गया, ये अखबार पढ़ने में रह गया। या एक भाई मिल गए थे, बेचारे भूखे थे, तो मैंने कहा इनको रोटी खिला दूं। हम सब यही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप लोगों में से ऐसा एक आदमी हाथ उठा के दिखाओ जो ये कह दे कि मुझे 7 तत्व नहीं पता। बताओ, जो ये कह दे कि मैंने समय सार नहीं पढ़ा, जो ये कह दे कि आचार्य कुंद कुंद देव ने आत्मानुभव की जो विधि बताई वो मुझे पता नहीं है। एक जन हाथ उठा दो। सबको पता है ना, इसका मतलब टिकट है, कन्फर्म है, स्टेशन पर भी हो और गाड़ी खड़ी है। गाड़ी माने अपना शुद्ध आत्मा, और गाड़ी में बैठना माने आत्मानुभव करना। अब आप नहीं बैठ रहे हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस प्रश्न का जवाब दो। अब आप पता क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो बाबूजी थोड़ा पुण्य तो कर लें, दया दान पूजा भक्ति भी तो जरूरी है, समाज के भी तो काम कर लें, अरे साहब मंदिर भी तो बना लें, साहब दान भी तो कर लें, थोड़ा सा घर परिवार ठीक है, हमें मोह तो नहीं है, लेकिन बच्चों को थोड़ा व्यवस्थित तो कर दें। आपकी गाड़ी चूकने वाली है, सब कुछ पता होने पर भी। इसलिए सबसे पहले आचार्य अपने से कहते हैं, देखो ये समय सार ग्रंथ मैंने खोला है, इसमें आचार्य अपने से सबसे पहले एक बात कहते हैं कि देखो भाई, इस जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, ये सारा जगत सर्वत्र सुंदर है, हर पदार्थ सुंदर है। फिर आचार्य कहते हैं कि तू अपने शुद्धात्मा को नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि तूने कभी उसका परिचय करने की कोशिश नहीं करी। आप लोगों को आत्मा का परिचय है कि नहीं है? ये बेटी को तो मैं जान दूँ, पाठशाला पढ़ाता था ना तुम्हें? हाँ बराबर, इसलिए ख्याल में। बताओ बेटा, आत्मा का परिचय है कि नहीं? बड़े भी बताओ, आत्मा का आपको परिचय है कि नहीं? आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, चौथे नंबर की गाथा में थोड़ी सी बस पढ़ के करके उसको उसमें ही से बोलना चाहता था। शुद्ध परिचिदानुभूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, एयत सुवलंबो णवरीण सुलहो बिहतस, हे सर्वे
बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। देखो आचार्य कुंद देव इस गाथा में अपने को साफ साफ एक बात कह रहे हैं कि आत्मा की प्राप्ति बहुत सुलभ नहीं है। अपनी भाषा में कहें तो वो ये कह रहे हैं कि आत्मा इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है जितनी आसानी से तुम चाहते हो। क्या कह रहा हूं मैं? आत्मा इतनी आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है तिजारिया जी, जितनी आसानी से आप चाहते हो। पता हम आत्मा कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? अब मैं बताता हूँ कैसे प्राप्त करना चाहते। सुबह आ गए, धोती पहन के प्रक्षाल कर लिया, पूजा कर ली, खूब बढ़िया अच्छी से भक्ति कर ली। फिर जाके कि साहब मंदिर के बिना पानी भी नहीं पीते, जाके पानी शुद्ध छना हुआ उबला हुआ पानी पी लिया। साहब हम भोजन भी 2 बार ही करते हैं और पर्व के दिनों में 1 बार करते हैं। 1 बार भोजन किया, अपने दुकान पे चले गए, जहाँ भी जो काम करते वहाँ चले गए, ठीक है। और वहाँ से आए, 1 घंटा आधा घंटा दोपहर में स्वाध्याय कर लिया। वहाँ से फिर अपना एक प्रवचन सुन लिया। शाम को गए, आधा घंटा भक्ति कर ली। हालांकि अब इतना भी नहीं कर रहे हैं लोग जितना मैं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इतना करने वाले को भी क्या मिलना है। फिर उसके बाद शाम को 8 बजे एक पंडित जी रहते हैं अपने नगर में या जहाँ पे भी, वहाँ पे एक प्रवचन सुनाए। प्रवचन में आधी नींद में सुना, आधा जागृत होकर सुना, क्योंकि पंडित जी भी अपने घर के ही हैं तो उनकी शैली भी अपन को पता चल गई है और अपन भी परिचित हो गए हैं और वे अपने से परिचित हो गए हैं। फिर एक वो परिपाटी अपन पूरी करते हैं। फिर उसके बाद घर आ गए, रात्रि में पानी नहीं लेते, ये हमारा नियम है। आके एक नमोकार मंत्र की जाप करी और सो गए। सुबह 5 बजे फिर उठे, 3 नमोकार मंत्र की जाप करी, किसी ने 4 करी, किसी ने 5 करी। फिर प्रक्षाल में चले गए, फिर वही रूटीन। अब सुनो, अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ और मेरा जीवन कितना बढ़िया है। मैं सच्चे देव सद्गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता, मैं कभी रागी द्वेषी देवताओं को नहीं मानता और जिन धर्म का सच्चा उपासक हूँ। अब सुनो, और रोज़ तुम प्रवचन में सुन के आते हो, मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रेविक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान का अर्थ पता है किसी को? बताओ कोई आत्म ज्ञान का अर्थ क्या है? जो दौलत राम जी कह रहे हैं कि निज आत्म ज्ञान, वो क्या है आत्म ज्ञान? अच्छा, आप लोगों को अभी आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। कितने तरह के आत्मा होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? अंतरात्मा किसे कहते हैं? और परमात्मा किसे कहते हैं? और कितना जानना है आत्मा के बारे में भाई? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। मोह राग देश के परिणाम आत्मा के स्वभाव है कि विभाव, आश्रव दुख रूप है कि सुख रूप। अब इतनी सारी जानकारी है आत्मा के बारे और आप कह रहे साहब आत्मा का ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये जानकारी द्रव्यलिंगी मुनि को होती होगी कि नहीं? अरे हाँ या ना? पक्का होती है। और इतनी होती कि इससे कई गुनी होती है, क्योंकि 11 अंग 9 पूर, इतनी ज़्यादा जानकारी। और दौलत राम जी कह रहे हैं कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो पेने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो भैया कुछ तो बात होनी चाहिए। जब उस ज्ञान को भी वे ज्ञान नहीं कह रहे, उस इतना उत्कृष्ट आचरण जिसके सामने मेरा आचरण सागर के सामने बूंद जैसा है,
और मैं इस आचरण में उछल उछल के अभिमान कर रहा हूँ। ये जो आचार्य 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान ऐसा क्षयोपशम, वे उस क्षयोपशम के बल पर भी आत्मा नहीं पा रहे। और मैं जरा सा समय सार की 10-12 गाथाएं याद कर ली, 2-4 ग्रंथों के श्लोक याद कर लिए, और जहाँ देखो उछल उछल के सुना देता हूँ और लोग ताली बजा देते हैं, और मैं क्षयोपशम ज्ञान में फूला नहीं समाता। वो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें आत्मा मिल जाएगा। कमाल ऐसा क्या थ्योरी पढ़ते हो आप, दूसरे की इतनी परीक्षा करते हो कि 11 अंग और 9 पूर्व वाले को भी कहते हैं तुझे आत्मा नहीं मिलेगा, और अपनी खुद की परीक्षा नहीं कर सकते। थोड़ी खुद की भी तो परीक्षा करो कि मुझे कब मिलेगा और मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरी हालत तो इनसे भी कई गुना हालत खराब है। अरे वे 28 मूल गुण में उपादेय बुद्धि करें तो मिथ्या दृष्टि, और हम 2-4 जड़ की क्रिया में उपादेय बुद्धि करें और हम सम्यक दृष्टि। हम 2-4 जड़ की क्रियाएं पालने लगे तो हम सम्यक दृष्टि, और वे 28 मूल गुण पाल के भी मिथ्या दृष्टि कि साहब उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं था। हमें है आत्मा का ज्ञान, मतलब है आत्मा का अनुभव। आज के बाद ये लाइन लिख लेना कि जहाँ भी शास्त्रों में लिखा हो किस जीव ने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो उसका अर्थ कभी शास्त्रों वाला आत्मा नहीं लेना, जानकारी वाला आत्मा नहीं लेना, अनुभव वाला आत्मा लेना। अब अपने आप से प्रश्न करना कि मैं ये जो दिनचर्या बना रखी है इसमें आत्मानुभव के लिए अवकाश है कि नहीं। समझ गए, मेरी भाषा समझ में आ रही ना? आत्मानुभव के लिए अवकाश है कि नहीं, बताओ। सुबह से शाम तक अपन ने बाबूजी की दिनचर्या सुनाई, उसमें कहीं पर भी आत्मानुभव वाला प्रोग्राम देखा आपने? कहीं भी गहरा तत्व विचार देखा? क्योंकि आत्मानुभव एकांत में जो जीव गहरा तत्व विचार करते हैं उनके लिए ही आत्मा के अनुभव की स्थिति बनती है। क्योंकि प्रायोग लब्धि प्रयोग करने वाली लब्धि है। देखो देशना लब्धि, उसके बाद कौन सी लब्धि? प्रायोग। और प्रायोग लब्धि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयोग करना। तो वो प्रयोग भीड़ में नहीं होता, धमाधम में नहीं होता, और हमें तो धमाधम के बिना मजा ही नहीं आता है कि नहीं? करते कि नहीं करते? पूजा कौन सी अच्छी लगती है, धमाधम वाली कि जो बिना म्यूजिक वाली? जिसमें म्यूजिक नहीं हो लोगों के मन ही नहीं लगते। अभी एक जगह बात चल रही थी तो किसी ने कहा कि साहब अपन तो शांति से ये म्यूजिक नहीं रखना, ये सब अपनी जाति के तो होते नहीं, इनको कुछ ज्ञान तो होता नहीं, वे तो धमाधम करना जानते हैं। 1 मिनट में नागिन की बीन बनाने लगेंगे और 1 मिनट में फिल्मी गाना बजाने के। उनको तो ये आता है कि तुम नाचो। वे अपना इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं उनका उद्देश्य होता है कि तुम जितना ज़्यादा नाचे, तो वे जानते हैं कि हमने उतना अच्छा बजाया। अंतर समझ में आया? उनको ना तुम्हारे गाने से, ना तुम्हारे भाव से, ना उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये बात चल रही थी कि ये सब नहीं करना। तो वो एक भाई बोले मेरे से, जो वो ये सब देखते थे, बोले पंडित जी अगर ऐसा करोगे तो कोई नहीं आएगा, ये सब करना जरूरी है। अब सोचो हमारी कितनी बुरी स्थिति है कि हम वीतरागी भगवान की आराधना भी अत्यंत राग से करना चाहते हैं। उसमें भी हम ये नहीं सोचते कि यहाँ तो कम से कम राग की पूर्ति बिल्कुल नहीं करेंगे। घर में तो राग ही राग की पूर्ति चलती है, यहाँ तो शांति से बैठ के अरे पूजा भी ऐसी करना कि आत्मानुभव का अवकाश मिले। धमाधम होगी, नाचे जो इंद्र देव रे, बस नाचने लगो। और पूजा कैसी होनी चाहिए? इतनी सहज और इतनी शांति से होनी चाहिए
कि आंख बंद करके वीतरागी भगवान का स्वरूप बाहर देखा और अंदर में शाश्वत शुद्धात्मा जो वीतराग स्वरूप विराजमान है उसकी झलक दिख जाए, इतनी शांति चाहिए। तो अपन को ये जो प्रोग्राम चल रहा है सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, भले ही 10 लक्षण का ही चल रहा है, इसमें देखो पूरी जैन समाज में पूरा समाज उठा के देखो, जहाँ तक देख सको, चाहे इधर चाहे उधर, जहाँ तुम्हारी नज़र घुमाना है घुमाओ, कहीं पर भी उसमें आत्मानुभव का कार्यक्रम सेट है क्या? और जैन धर्म ये कह रहा है कि आत्मानुभव के बिना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा ये बात, ये मेरे घर की बात तो नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी लिखा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है ना, दर्शन मूलो धम्मो लिखा है ना, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता लिखा है ना, और सम्यक दर्शन आत्मानुभव के बिना नहीं होता। तो अब अपन विचार करो कि तुम कितना शाश्वत पर्व, कितनी ज़्यादा 10 लक्षण पर्व कैसे कैसे मनाओ कि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जब तुम्हारे पूरे 10 दिनों में कहीं पर भी एकांत में तत्व विचार करने का तुमने समय रखा ही नहीं, तो तुम्हें आत्मानुभव होगा कैसे? हम लोगों को तो ऐसा लगता है 10 लक्षण चल रहे हैं तो समाज में जो लोग हैं सुबह 6 बजे मंदिर में आ जाओ जी और 12 बजे तक बिजी रहो। 12 बजे तक, कितने बजे तक? अब बेचारा जो आदमी 6 बजे से लगेगा और 12 बजे तक लगेगा तो फिर थकेगा तो भोजन करेगा तो जितनी खाना है उससे ज़्यादा खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बंधा हुआ खाना है। ये जो बंधा हुआ खाया सो ज़्यादा खाया। क्यों खाया? क्योंकि अंदर राख तो टूटा नहीं था, तो ज़्यादा खाया, नींद आ गई, सो गए, सूचना आई उठ जाओ 4 बजे प्रवचन है, आ गए उठते चलो जी सुनाओ, अब आप सुनाओ। 4 से 5 फिर सुनाया, फिर कोई फल लेगा, कोई भोजन लेगा, कोई नहीं लेगा, फिर शाम को 7 बजे कोई घूमने निकल जाएगा, चलो थोड़ा घूम आते हैं, टहल आते हैं। 7 बजे फिर भक्ति हो जाएगी, फिर भक्ति में आई अंतर में सिद्धों की महिमा, उछले छे आनंदी लोर, फिर बढ़िया नाचोगे गाओ। फिर चलो जी 8 बजे पहला प्रवचन, 9 बजे दूसरा प्रवचन, फिर 10 बज गए। अब 10 बजे क्या होगा कि चलो जी सुबह 6 बजे जल्दी उठना है, जल्दी सो जाओ। अब आप विचार करो कि मैंने तत्व विचार के लिए समय रखा कहाँ है? ये तो भीड़ में जाके सम्मिलित होके अपने को खोना है। अपने से परिचय अकेले में ही मिलेगा। ख्याल में आ रहा? तुम जब अकेले होते हो तब अपने बारे में सोचते हो, और जब भीड़ में होते हो तब ये सोचते हो कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये पूरे जीवन की कहानी है। नहीं हो तो बताओ। विधान आचार्य विधान से प्रसन्न करना चाहता है, प्रवचनकार प्रवचन से प्रसन्न करना चाहता है, सब एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, कोई अपने से प्रभावित है ही नहीं। और जैन धर्म कहता है दूसरे से प्रभावित होना छोड़ दो और अपने आप से प्रभावित हो जाओ, इसका नाम जैन धर्म है। क्या बोला मैंने? इसको दोहराओ नीरज जी। नन्हे भैया पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या बोला? जैन धर्म में दूसरे से प्रभावित होने की जगह नहीं है और न प्रभावित करने की जगह है। इसमें तो स्वयं से ही प्रभावित होकर स्वयं में ही समा जाओ। ये जैन धर्म का पूरा समझ लो सार है। कोई पूछे 1 मिनट में 1 सेकंड में बताओ जैन धर्म क्या है? अपने से प्रभावित होकर अपने में समा जाना, ये जैन धर्म है। और हमारे सारे जीवन की चेष्टाएं
या तो दूसरे को प्रभावित करने में जा रही हैं या दूसरे से प्रभावित होने में जा रही हैं। कोई किसी से प्रभावित हो रहा है और कोई किसी को प्रभावित करने में लगा हुआ है। तो देखो, आपको मैंने बहुत सरल भाषा में समझाया, और अगर आप आज बैठ के विचार करोगे तो आपको एक गारंटी से समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसी तरह ज़िंदगी जीता रहा, क्या अगर मैं इसी तरह ज़िंदगी जीता रहा तो शायद वो घड़ी कभी नहीं आएगी जिसे आत्मानुभव कहते हैं। और ये बेटा, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अनुभव से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब पढ़ाई करी। भाई जी पीएचडी भी कर ली, फिर भी समझ में आया कि यहीं से मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास बैठे, सब ये उठाओ, ये उठाओ, वो ग्रंथ उठाओ, वो उठाओ, वो उठा के लाओ, वहाँ क्या लिखा, वहाँ क्या लिखा, वहाँ क्या लिखा। पीएचडी का मतलब समझते हो क्या होता है? मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे बड़ी ऐसी, इसको पीएचडी कहते हैं। पीएचडी का सीधा अर्थ है, जो तुमने विषय चुना है, माने नियम सार चुना था मैंने, तो बोले क्या करो कि इस नियम सार जैसी बात दुनिया में कहाँ कहाँ लिखी है वो सब ढूंढो और उसको एक जगह इकट्ठी कर दो, इसका नाम पीएचडी है। और तुम अपना मंतव्य कुछ बता नहीं सकते कि तुम किस साइड हो, कि साहब मैंने ये करके रख दिया, वो आप सब पढ़ो देखो क्या है। और हमारे गुरुदेव जिन पे पीएचडी हो रही हैं, क्या कह रहा हूँ मैंने, क्या कह रहे हुए, क्या कह रहा हूँ, वे हमारे गुरुदेव जिन पे पीएचडी हो रही हैं, और जो पीएचडी कर रहे हैं वे 2 कौड़ी के हैं इतना पढ़ के भी, और वे जो 4वीं 5वीं पता नहीं कहाँ तक बोलते हैं लोग कि 5-7 क्लास भी नहीं गए, लेकिन उनने आत्मानुभव किया तो वे जगत में प्रसिद्ध हुए। सारे जगत को उनने आत्मा समझा दिया। और यहाँ पीएचडी कर करके मर गए, आत्मा के बारे में लिख लिख के मर गए, फिर भी उन जैसा आत्मा नहीं समझा पा रहा मैं, क्योंकि उनके जैसा आत्मा समझाने के लिए आत्मा का अनुभव चाहिए, शास्त्रों की पढ़ाई नहीं। और उन जैसा अनुभव होगा तभी उन जैसा आत्मा समझा पाओगे। हमारे बीच में भाई जी विराजमान हैं, ये हमारा भाग्य है कि उनने गुरुदेव को 20 साल देखा। और भाई जी मैं इतना छोटा हूँ, आपके लिए बच्चा हूँ, आप ये बात अभी मेरा प्रवचन होने के बाद बता देना कि जैसा गुरुदेव आत्मा समझाते थे वैसा आत्मा उनके बात कोई समझा पाया? वैसा रस ले लेके, वैसा अहोभाव ले लेके, अरे तुम्हारा अहोभाव तो 2 कौड़ी का डुप्लीकेट है। उनका हृदय से निकलता था अहो, और तुम्हारा उनका सुन सुन के निकलता है। गुरुदेव कहते थे हूँ परमात्मा छू, तो ऐसा अनुभव करके कहते थे, और तुम कहते हो हूँ परमात्मा छू, गुरुदेव को सुन के कहते हो, इसलिए वो बात नहीं आएगी। और तुम ज़्यादा भरोसा मत करना इन पीएचडी वालों पे, भरोसा करना अनुभव वालों पे। अरे भाई, आत्मा पढ़ाई से नहीं मिलता, आत्मा अनुभव से मिलता है। ये अलग बात है कि आत्मा की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं होगी तो अनुभव की ओर बढ़ोगे कैसे। लेकिन जानकारी में ही संतुष्ट हो गए तो ये समझ लेना भाव खराब कर लिया। ठीक है, मेरा समय हो गया। अब आप लोगों को जो बात समझ में आई हो उसमें बस ये विचार करना। मेरा सार, पूरे 1 घंटे का सार इतना सा है कि आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होगा। बाकी बस